एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में एक सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इस अपडेट के निकलने के बाद से ही पूरे भारत में जितने लोग इस केस के बारे में जानते हैं सभी ने राहत की सांस ली। जी हाँ, बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और साथ ही साथ उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों को उठा चुकी है और खबर यह आ रही है कि जो दोनों को गिरफ्तार किया गया इसे किसी और ने नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी ने मिल करके एक ज्वाइंट एफआईआर दर्ज किया और उसके तर्ज पर इन दोनों को उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द एसडीएम ज्योति मौर्य के जो बॉयफ्रेंड है मनीष दुबे, जिस तरीके से उनकी जॉब चली गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें दोषी पाया गया है, अब उनके खिलाफ केस हो करके उन्हें ट्रायल में भेजा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब एसडीएम ज्योति मौर्य की भी जॉब जाने वाली है। खबर आ रही है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने मिलकर इन्हें उठाया है, अब बहुत ही जल्द इनके खिलाफ पुख्ता सबूत निकल के आने वाले हैं, जिसके बाद सबसे पहले एसडीएम ज्योति मौर्य को सस्पेंड किया जा सकता है और इसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। खबर यहाँ आ रही है कि इस कार्रवाई में पुलिस के साथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ विभागीय जांच में रखे जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे और जिसमें इनका दोषी पाया जाना लगभग फिक्स है और इसके बाद इनकी जॉब भी जाएगी और इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बता दें कि जब एसडीएम ज्योति मौर्य को जेल होगा तो उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो दोनों जुड़वा बेटी हैं वह सिर्फ और सिर्फ पिता के साथ ही जाएंगी, क्योंकि अभी तक यह खबर आ रही थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो घर वाले हैं, मतलब कि जो मायके वाला पक्ष है, जैसे उनके मम्मी पापा भाई बहन, वो लोग उनके दोनों जुड़वा बेटियों को क्लेम करने वाले थे। लेकिन यदि पिता बाहर है, जेल में नहीं है और वह ठीक ठाक कमा रहा है तो पूरा का पूरा चांस होता है कि दोनों बेटियां पिता के साथ ही रहेंगी। वैसे इस पर आपका क्या विचार है कि यदि एसडीएम ज्योति मौर्य को जेल जाना पड़ेगा तो उनकी दोनों बेटियां किसके साथ रहें, नाना नानी के साथ रहें या पापा के साथ रहें? वैसे अगर बच्चों की पसंद की बात की जाए तो बच्चों की जो पसंद है वह हमेशा पिता ही रहे हैं, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य के आवास पर जब मनीष दुबे का आना जाना रहा, जैसा कि आलोक मौर्य ने बताया है, जब आना जाना रहा तो दोनों बेटियों के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही साथ वो बेटियां खुले तौर पर अपने माँ से इस बात की विरोध भी करते थे कि आखिर ये व्यक्ति हमारे घर क्यों आता जाता है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंदरूनी खबर तो यह भी आ रही है कि कई बार दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ भी जड़ा गया है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बाद अब अगर हम बात करें, अपने न्यूज़ पर वापस आएँ कि आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों को क्यों उठाया गया है, तो इसके बारे में जो अंदरूनी खबर आ रही है वो यह है कि जिस तरीके से मनीष दुबे विभागीय जाँच में कल्प्रिट पाए गए हैं, उन्हें दोषी करार दिया गया है, उन पर केस चलाए जाने की डिमांड की गई है, ठीक उन्हीं केसों से मिलते जुलते लिंक एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, अगर वो किसी अपराध में इन्वॉल्व होता है तो पूरी संभावना होती है कि दूसरा पक्ष भी इन्वॉल्व हो और इसकी जाँच बहुत दिन से चल रही थी। इस जाँच में मनीष दुबे को तो पहले ही दोषी बोल दिया गया है, अब बची थी उनकी प्रेमिका एसडीएम ज्योति मौर्य, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई तमाम लोगों की तलवारें लटक रही थी। अब इसकी विभागीय जांच होगी और इस जांच में क्या सामने आएगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का जो विवाद है, जो पति पत्नी का विवाद है, जिससे डिवोर्स लेने वाली बात है, जो फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अपडेट की बात करें तो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के डिवोर्स के केस के समय जब जज ने ज्योति मौर्य को हाजिर होने को कहा तो वो हाजिर नहीं हुई थी। आलोक अकेले कोर्ट गए थे और डिवोर्स फाइल वाले केस पर उन्होंने सुनवाई को अटेंड किया, लेकिन उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य उस अटेंड से अब्सेंट रही, जिसके कारण जज ने कहा कि अगली तारीख को उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। तो आप इतनी सारी लापरवाहियों को देख सकते हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपने पेंशन से जो ज़मीन ज्योति मौर्य के नाम पर ख़रीदा था, जो घर ज्योति मौर्य के नाम पे बनाया था, ज्योति मौर्य के पक्ष वाले का कहना यह है कि यह बात झूठ है। लेकिन यदि बात करें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम पर जो घर लिया गया है उसमें पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट आलोक मौर्य के पिताजी के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र हुआ है। आपको पता है न्यायालय हमेशा सबूत पर ही विश्वास करता है, कहीं कहाओ बातों पर विश्वास नहीं करता है।
तो एसडीएम ज्योति मौर्य के जो पति हैं, उनका जो सबसे खास दोस्त है, उसने भी इस बात को बहुत पहले ही क्लेम किया था कि एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम पर इनके ससुर ने एक घर लिया है प्रयागराज में, और जिसमें अकाउंट में जो पैसा डाला गया है वो इनके पिताजी मतलब कि आलोक के पिताजी के द्वारा ही डाला गया है। मतलब कि एसडीएम ज्योति मौर्य की जब जॉब लगी थी उसके बाद भी इनके पास घर नहीं था, लेकिन उनके ससुर ने खरीद कर दिया। और एसडीएम ज्योति मौर्य ने क्या किया कि अपने ही पति को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो चली गई, जिसके कारण यह सबसे बड़ा केस निकलकर सामने आया है। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का साफ तौर पर अपने ससुर और अपने पति के ऊपर आरोप है कि इन्होंने हमसे दहेज की मांग की थी, 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए। अब आप खुद ही सोच कर बताओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इनकी शादी को लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनके लिए प्रयागराज गए और इनको एसडीएम तक बना दिया। वो व्यक्ति क्या इनसे दहेज मांगता है? अगर उन्हें दहेज मांगना होता तो शादी के समय ही न मांगते, शादी के वक्त ही इनसे दहेज मांगा जा सकता था और इनको शायद उस समय जो परिस्थिति होती इनको देना भी पड़ता, लेकिन तब दहेज का कोई केस नहीं लगाया गया, तब दहेज नहीं मांगा गया। आज जब तुम्हें पढ़ा करके एक एसडीएम के पद पर पहुंचाया गया तब तुमसे दहेज मांगा जाएगा। इस बात को लेकर के पूरे सोशल मीडिया में कानाफूसी हो रही है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है, क्या दहेज वाली बात सच है या झूठ, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ हम आपको एक अपडेट और दे देना चाहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाया था अपने पति के ऊपर कि मेरा पति मुझसे सच को छुपाया, शादी में मुझे नहीं बताया कि मैं सफाई कर्मचारी हूं और बाद में मुझे पता चला कि सफाई कर्मचारी हैं, इस बात को लेकर के भी आलोक ने केस ठोका है। आलोक का कहना है कि ये मुझे डिफेम कर रही हैं, जिसके माध्यम से ये जताना चाह रही हैं कि मैंने इनके साथ धोखा किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात के उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। आलोक मौर्य ने कुछ सबूत पेश किया जिससे इस बात का खास ख्याल रखा गया है। उसमें खास तरीके से पता चल रहा है कि दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य को शादी के पहले ही पता था कि आलोक एक सफाई कर्मचारी हैं। उनको यह नहीं बताया गया था कि ये कोई अधिकारी हैं, बल्कि साफ तौर पर बताया गया था कि भाई ये सफाई कर्मचारी हैं। इसके बाद इनकी शादी हुई थी। अब ऐसे आरोप लगाना तो एक अलग बात हो गई। हम आपको बता दें कि एक दूसरी अपडेट जो है वो निकल के ये आ रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो पति के दोस्त हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक को कहती थी कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है, क्योंकि तुम कूड़ा करकट उठाते हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में यही सब भरा हुआ है। इस बात से आलोक मौर्य काफ़ी दुखी हुए थे और इसी के बाद से मामला गड़बड़ी वाला शुरू हुआ। तब आलोक मौर्य ने जब अपनी पत्नी का व्हाट्सएप चैट खोला तब वो खोलने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें उनकी मौत का पूरा इंतजाम किया जा रहा था। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें।